अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद मरियम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। 2-3 दिन के बाद वीडियो डाली है। कुछ दिनों से 2-3 दिन से बिज़ी थी, कुछ वर्कलोड था, कुछ घर के कामकाज थे, कुछ मेरी नंद की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका पता लेने गई हुई थी, तो इसीलिए वीडियो बनाई तो हुई है, क्योंकि जब खाना बनाती हूँ, जब कहीं जाती हूँ तो वीडियो साथ साथ बना लेती हूँ। पर प्रॉब्लम ये थी, उसका वॉइस ओवर करना था, फिर उसको लगाना था। तो ये जनाब मैंने बनाई थी आलू की भुजिया। बच्चों ने कहा था कि जी आज हम बना दें आलू की भुजिया साथ पराठे, तो बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, अपने लिए सादी रोटी बनाई थी। सिंपल से है। घी डाल दिया, घी में मैंने आलू डाल दिए, आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया। जब वो हल्के हल्के से फ्राई होने लगे तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने नमक मिर्च हल्दी, बस, ना कोई सूखा धनिया ना ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, ये चीज़ें मैंने कूट के वो साथ डाल दी थी और उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब वो अच्छे से मिक्स हो गई तो फिर मैंने इसमें मेथी डाल दी। मेथी को अच्छे से भिगो दिया था पहले से, फिर उसको अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इसमें बारीक बारीक करक्सी होती है मेथी, सूखी मेथी में। सूखी मेथी डाल दें आप, वो हरी वाली मेथी तो थी नहीं क्योंकि उसका मौसम नहीं है, तो इसमें मैंने सूखी मेथी डाली थी। सूखी मेथी डाल दी, उसको भी अच्छे से भून लिया। जब वो अच्छे से भून गई तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको मैंने दम लगा दिया। दम में वो आलू भी गल गए, मेथी भी सॉफ्ट हो गई, मेथी की खुशबू भी निकल आई और फिर ये मेरी फटाफट आलू मेथी या आलू की भुजिया तैयार हो गई। वैसे आलू मेथी नहीं, ये आलू की भुजिया है। आलू मेथी में फिर मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आलू कम होते हैं। कुछ लोग आलू ज़्यादा डालते हैं, मेथी कम डालते हैं। मैं ग्रीन वाली जब मेथी बनाती हूँ तो मेथी ज़्यादा होती है, आलू कम होते हैं। हम ऐसे ही खाते हैं। कुछ लोगों का अपना, हर एक का अपना अपना होता है। हम लोग इस तरह से खाते हैं। आप लोग किस तरह खाते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपने लिए तो सादी रोटी बनाई थी, क्योंकि रात में पराठा मुझे तो नहीं हज़म होता, तो किसी टाइम खा भी लेती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि ना ही खाऊं। बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, उन्होंने कहा था जी हमने पराठे के साथ खानी है। साथ मैंने रायता बना लिया था, सलाद बना लिया था, तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खा ली। फिर ये जो मेथी ये जो भुजिया बच जाती है, नेक्स्ट डे या बीच में हम एक दिन का गैप डाल के तो बच्चों को इसी के पराठे बना के दे देती हूँ। ये मैं पराठों में डाल के तो ये भुजिया वाले पराठे बना देती हूँ, तो बच्चे ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आलू की भुजिया पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है। तो आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अपनी नंद का बता रही थी, उनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी। 70+ उनकी एज है। इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी तो उनका कोई ऑपरेशन हुआ था। अभी मुझे डिटेल नहीं पता, क्योंकि बेटी उनकी यहाँ पर है नहीं, बेटे थे यहाँ पर, तो बेटों ने मुझे कोई इतना ख़ास डिटेल में भी बताया ही नहीं। तो आज मेरे हस्बैंड गए हैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। आज मैं नहीं गई क्योंकि मेरी जॉब थी, मैं एक छुट्टी ले ली थी और आज भी छुट्टी नहीं ले सकती थी। कल मेरी छुट्टी है, कल मैं उनको मिलने जाऊँगी, उनसे पूछ लूँगी, अगर उन्हें कुछ खाना पीना है तो उनके लिए बना के लेके जाऊँगी। वैसे ज़्यादातर तो वो सूप ही पीती हैं शौक़ से, तो सूप बना के ले जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी नंदें भी बहुत अच्छी हैं, किसी तरह का कोई डिमांड नहीं करती। सबसे बड़ी बात ये है कि बजाय मेरे से मांगने के या मेरे हस्बैंड से मांगने के से वो उनकी ये कोशिश होती है वो उल्टा हमें देते हैं, कि कभी कोई गिफ्ट दे दिया, कभी किसी के कपड़े दे दिए, कभी कोई चीज़ लेके दे दी, कभी इसी तरह से वो उल्टा हमें देते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड छोटे हैं, सेकंड लास्ट हैं, उनके बाद एक और छोटी बहन है, लेकिन क्योंकि इस वाली बहन ने इनको पाला हुआ है, ये बहुत बड़ी हैं, तो मेरे हस्बैंड इनको अपनी अम्मी की तरह ही वह समझते हैं कि अम्मी की बात अब यही है। तो इसीलिए उनकी ज़रा ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है, क्योंकि वो उनको अपनी अम्मी की जगह रखते हैं। अम्मी इनकी डेथ हो गई हुई है। तो बाकी मेरा तो किसी से इख्तलाफ होता नहीं है। मैं भी कहूँ कि मेरे इन लॉज़ में कभी मेरा किसी से इख्तलाफ हुआ हो, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे मेरी सब बहनों को, बेटियों को अच्छे ससुराल वाले मिले, इज़्ज़त करने वाले मिले, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।